नास्ट्रेदमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा। वो ना क्रिश्चियन होगा, ना वो कोई मुस्लिम होगा, ना कोई और होगा, वो केवल हिंदू संत होगा। और उस देश का वासी होगा जिसके नाम पर कोई एक महासागर का नाम होगा, जैसे हिंद महासागर तो हिंदुस्तान में होगा। और वो फिर अपने धर्म के लोगों को, वो हिंदू होगा और अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा कि वो सब हिंदू समाज एकदम ऐसे जागेगा जैसे कोई गहरी नींद से फड़क कर जागा हो, सपना सा टूटा हो, और उसकी शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएंगे। और भारतवर्ष पूरे विश्व पर कमांड करेगा। उस संत के ज्ञान के आधार से पूरे विश्व में इतना परिवर्तन होगा कि सभी जो अन्य जो संत होंगे जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान की खाल उतार दी जाएगी उस संत के द्वारा। और सभी पूरा विश्व उनके विचारों से प्रभावित होकर के बुराइयां त्याग करके उनके आदेश का पालन करेगा। पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा कबीर जी ने भी 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि ये मेरे नाम से, कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलेंगे, जिनमें से एक गरीब दास पंथ भी होगा। परमात्मा ने कहा कि ये 12 के 12 पंथ के अनुयायी मेरे निकट नहीं आ पाएंगे। इस बार में पंथ में, यानी गरीब दास वाले पंथ में हम फिर चल आएंगे और इन सभी पंथों को खत्म करके एक ही पंथ चलाएंगे। पंथ माने मार्ग, यानी पूजा की विधि, भगवान के पाने का तरीका, वो एक ही रहेगा। अब भिन्न भिन्न समाप्त हो जाएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। और आज बुद्धिजीवी समाज है, बहुत शीघ्र स्वीकार करेगा। इसलिए पुण्यात्माओं कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। एक सूरवीर होता है जो अन्याय के विरुद्ध वो अपना जीवन भी समाप्त कर सकता है, लेकिन वापस नहीं होता। वो दुराचारी नहीं होता, वो हमेशा न्याय के पक्ष में रहता है। तो कहते लख बर सूरा जूझ ही, वो उल्टा नहीं हटता, अपना जीवन दान कर सकता है। वो पुण्य आत्मा पूर्ण पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से उसमें ऐसा गुण होता है। लख बर सूरा जूझ भी, लख बर सावंत दे, सावंत दे होती है कि जिसके हाथ गोडों से नीचे तक चले जाते हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी और दयालु इंसान होता है। तो पिछले शुभ कर्मों से ही ऐसे उसको जन्म प्राप्त होते हैं। लख बर यति जहान में, लख बर जैसे हनुमान जैसा यति, सुखदेव जैसे यति, लख बर जति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। ऐसे पुण्यकर्मी आप ना जाने कितने जन्म, क्योंकि इन पुण्यों के कारण जो परमात्मा के जैसे अब आप कर रहे हो, जो पार हो गए वह तो हो गए, नहीं तो इन्हीं में से इतनी कमाई बनेगी आपकी। इन्हीं में से कोई ब्रह्मा बना होगा, काल किसी को विष्णु बना होगा, किसी को शिव जी बना होगा, और फिर इनको बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जैसे आपने सुबह पढ़ा था, सत्संग में देखा, देवी भागवत में, विष्णु जी तप कर रहा है, ब्रह्मा जी पूछ रहा है कि आप सबके मालिक होते हुए भी आप तप कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ और मेरे विचार में दुर्गा से बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। और दुर्गा कहती है कि वो तो परमात्मा है, ब्रह्म, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो ऐसे आप जी जो पार नहीं हो पाओगे, किसी भी कारण से ठोकर लग गई, आपका रह गए यहाँ पर, ये वो गोल्डन चांस है
ये स्वर्ण अवसर है आपका कि अब आप पार हो जाओगे।